इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना ने युद्ध के दौरान गाजा के भीतर कई लोगों को हमास का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इन लोगों में गाजा के प्रमुख अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सालमिया भी थे, जिन्हें पिछले साल नवंबर 2023 में इजरायली सेना ने अरेस्ट किया था। दरअसल उस वक्त आईडीएफ ने आरोप लगाया था कि हमास नागरिक ठिकानों की आड़ लेकर अपने कमांड सेंटर चला रहा है और इन ठिकानों में गाजा का अल-शिफा अस्पताल सबसे प्रमुख ठिकाना था। उस वक्त आईडीएफ ने कहा था कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है और इसी तर्क को देते हुए आईडीएफ ने अल-शिफा पर हमला किया था और देखते ही देखते अल-शिफा अस्पताल आईडीएफ के हमलों से मिट्टी में मिल गया था। और इन हमलों के दौरान आईडीएफ ने कई ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया था जिन पर उन्हें हमास का साथ देने का शक था और इस लिस्ट में अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सालमिया का नाम सबसे पहले था। लेकिन अब इजरायली सेना ने अबू सालमिया को रिहा कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो इजरायली जेल से रिहा हुए, उन्होंने गाजा आकर आईडीएफ की कलाई खोलकर रख दी। सालमिया ने मीडिया के सामने आकर वो सब कुछ बताया जो उनके साथ आईडीएफ की कैद में हुआ। अबू सालमिया का कहना है कि आईडीएफ उन्हें जेल में यातनाएं देती थी। यहाँ तक कि फिलिस्तीनी कैदियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ तक कि जेल के भीतर उनके कपड़े तक उतरवाए जाते थे और तो और बीमार होने पर कैदियों को दवा तक नहीं दी जाती थी। تعرضنا لتعذيب شديد وتم كسر إصبع الإبهام حتى الآن لا نستطيع يعني الصغير عفوا وتم يعني أكثر من مرة التعرض لي بضرب في الرأس ونزول الدم أكثر من مرة. هناك تعذيب شبه يومي كان في السجون الإسرائيلية. يعني عندما يتم اقتحام غرف السجناء يوميا ويتم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح يوميا. هذا الكلام نقوله ونحن متأكدون منه تماما وعشناه بكل مرارة. लेकिन जब से अबू सालमिया का ये बयान सामने आया है, पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हो रही है, जिसकी वजह से इजरायली सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब इजरायली पीएम कह रहे हैं कि अबू सालमिया को छोड़ने का फैसला बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने इजरायली एजेंसी शिन बेट के इस फैसले पर खेद जताया है और कहा है कि आगे से इस तरह का फैसला करने से पहले उस पर काफी सोच विचार किया जाए। और इसी कड़ी में नेतन्याहू ने कैदियों की रिहाई पर निगरानी करने के लिए एक इंटरनल एजेंसी बनाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने फैसले में ये तक कह दिया है कि सालमिया को छोड़ने का फैसला बिना नेताओं या सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख की सलाह से किया गया है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को रिहा करना एक बहुत बड़ी गलती है और एक नैतिक विफलता भी है, जो हमारे लोगों का अपहरण करा के उनकी हत्या कराने का जिम्मेदार है। नेतन्याहू ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि आगे से कैदियों की रिहाई के लिए रक्षा मंत्रालय, शिन बेट और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधियों की एक कमेटी उन कैदियों की रिहाई मंजूर करेगी जिनकी जांच पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अबू सालमिया के मामले में इजराइल की शिन बेट एजेंसी को आतंक से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और इसी वजह से उनकी रिहाई की गई है। और अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो अबू सालमिया के मामले और अन्य 55 फिलिस्तीनियों की जांच के तथ्यों को देखेंगे।